दोस्तों ये है मेरे पास मार्क्यू बाय थंडर 40 वाट। इसका स्टेट डाउन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि भाई आपने इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाया। मैंने कहा था कि सिर्फ 10 कमेंट चाहिए और मैं इसका टेक डाउन कर दूंगा भाई। और भाई आपने इतना सपोर्ट दिखाया कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 15+ कमेंट आ गया इसको टेक डाउन करने के लिए। तो आज इसका टेक डाउन करके देखते हैं कि भाई अंदर क्या क्या कंपोनेंट मिल रहा है। तो चलिए टेक डाउन शुरू करते हैं। पहले ऊपर का मैश निकाल लेते हैं। और दोस्तों नीचे आपको रबड़ का स्टैंड मिल रहा है। इस रबड़ को आपको एक एक करके दोनों ही रबड़ को निकाल लेना है। और ऊपर की तरफ आपको काफी सारे स्क्रू मिल रहे हैं। टोटल 12 स्क्रू मिल रहा है। एक एक करके सारे स्क्रू को खोल लेना है। उसके बाद हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचोगे और बस भाई पूरा स्पीकर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये है अपना स्पीकर, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बढ़िया, इतना ही सामान है। और अभी बैटरी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपको 3000 mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इसे निकाल के देखा तो इसमें आपको सिर्फ 2500 mAh का बैटरी मिल रहा है 7.4 वोल्ट के साथ। 5 वोल्ट से चार्ज होता है, 5 वोल्ट से वोल्टेज बूस्ट होता है 9 वोल्ट में, 9 वोल्ट से फिर 7.4 वोल्ट में पावर सप्लाई होता है और ये बैटरी चार्ज होता है। पावर को बूस्ट करके फिर बैटरी चार्ज करना भाई, इस प्रोसेस में ही चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से अप्रोक्स 3 to 4 आवर लगता है इसे चार्ज होने में। अगर 9 वोल्ट का एक अडेप्टर दे देते इसके साथ तो जल्दी चार्ज हो जाता। 4 घंटे की जगह अप्रोक्स 2.5 घंटे में ये 0 to 100 चार्ज हो जाता। खैर भाई अभी जो है यही है। यहाँ पर आपको बटन सेट देखने को मिल रहा है। इसे नहीं निकालेंगे भाई, बटन सेट को निकाल के क्या ही करना है। और अभी इसके ड्राइवर के बारे में बात करते हैं। ड्राइवर का लुक एंड साइज देखा जाए तो भाई साइज के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोक्स आपको 15 to 20 वाट का ही आउटपुट मिल रहा है। साइज काफी ज्यादा छोटा है ड्राइवर का, लेकिन नीचे का मैग्नेट बड़ा है तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि अप्रोक्स 20 वाट तक का तो आउटपुट देगा ही सिंगल चैनल। दोनों चैनल का मिला के 40 वाट आउटपुट सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्राइवर। और ड्राइवर के पीछे का रबड़ निकाल के देखते हैं कि भाई क्या प्रिंटेड है। तो भाई नीचे के तरफ पूरा खाली है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, जिस वजह से पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कितने वाट का ड्राइवर है। बस एज्यूम कर सकता हूँ कि 20 वाट तक का ड्राइवर है मैग्नेट के साइज के अकॉर्डिंग। और ये है साउंड बार का बैक और ये आपके सामने है। बेस रेडिएटर का क्वालिटी काफी अच्छा है क्योंकि बीच में आपको मेटल मिल रहा है। मेटल से बेस अच्छा बूस्ट होता है। और ये बेस रेडिएटर ऊपर से नीचे ज्यादा नहीं दबता, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ काफी अच्छा बाउंसीनेस प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो भाई ऊपर से नीचे नहीं दब रहा है, लेकिन नीचे से काफी अच्छा पुशबैक आ रहा है, जिस वजह से थम्पी बेस प्रोवाइड करेगा। और ऊपर की तरफ आपको इसका मदरबोर्ड मिल रहा है। मदरबोर्ड को खोलने के लिए आपको 2 स्क्रू खोलना पड़ेगा। एक एक करके खोल लेते हैं दोस्तों। ये है अपना मदरबोर्ड। इसमें से सारे वायर्स को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपन। सो यही है दोस्तों, इसका मदरबोर्ड पूरा निकल के हाथ में आ गया है। इसमें आपको मेन टोटल 5 IC मिल रहा है। इन 5 IC से पूरा साउंड बार अपना कंट्रोल होता है। इन 5 ही IC के बारे में डिटेल में जानेंगे क्या कौन सा IC का क्या फंक्शन होता है। तो इसमें से पहला IC है HT7181। सो दोस्तों ये एक वोल्ट बूस्टर IC है जिसका काम है बैटरी से पावर बूस्ट करके एम्पलीफायर IC तक पहुंचाना। और जैसे कि आप देख ही सकते हो ये IC 7.2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक पावर बूस्ट करता है। तो अपने एम्पलीफायर IC को 12 वोल्ट का पावर मिल रहा है। और ये जो IC है CS5090EA, भाई इस IC का एक्चुअल में मुझे यूज नहीं पता था कि क्या यूज है। और तो मुझे जो डाटा शीट मिला ये भाई पूरा चाइनीज में था, इसलिए समझ में तो नहीं आ रहा था एक्चुअल में कि भाई किस काम आता है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा। आप देखो भाई चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। ओवर करंट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के काम आता है। बताओ तो भाई क्या गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो सेम क्वेश्चन मैंने जिमिनी से पूछा। तो देखो जिमिनी क्या बोलता है। ये बोलता है कि इस IC का यूज होता है 7.4 या 8.4 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए। बोले तो पावर बूस्ट करने के काम आता है ये वाला IC। बताओ भाई। तो दोस्तों इस IC का यूज बैटरी चार्ज करने के लिए है। और यहीं पर ही आप एक JL IC देख रहे हो जिसका काम होता है इसके सारे ही पोर्ट को और ब्लूटूथ को सही से ऑपरेट करवाना। और इसमें आपको 2 क्लास D एम्पलीफायर IC मिल रहा है। भाई 2 IC का इस्तेमाल कर रखा है। ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और एक IC खराब हो जाए तब भी एक IC से आपका साउंड बार चलता रहेगा। और सिंगल ड्राइव के लिए सिंगल IC देने से स्पीकर्स का लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है। और इस एम्पलीफायर IC का नंबर है HT3163। सो दोस्तों जब मैंने इस IC का डाटा शीट निकाला तो PDF आपके सामने है। और दोस्तों ये मोनो एम्पलीफायर IC है, इससे कोई स्टीरियो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये सिंगल ड्राइव IC है। ये IC काफी सारे वोल्ट को सपोर्ट करता है। 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 7.4 वोल्ट और दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इसमें HT7181 का IC लगा हुआ है जो कि बैटरी के 7.2 वोल्ट को 12 वोल्ट तक बूस्ट करता है।
और वैसे तो अपना क्लास डी एम्पलीफायर आईसी है जो कि 40 वॉट तक का आउटपुट सपोर्ट करता है, सिंगल आईसी, और इसके अंदर डबल आईसी लगा हुआ है। तो इसको पावर मिल रहा है 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट पावर के साथ देखा जाए तो ये सिंगल चैनल 15 वॉट तक का आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है सिंगल चैनल, और इसके अंदर डबल आईसी है तो टोटल 30 वॉट तक का आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है ये साउंड बार। सो दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग में भी कहा था कि इसमें अप्रोक्स आपको 30 वॉट का आउटपुट मिल रहा है। तो भाई रियली इसमें आपको 30 वॉट तक का ही आरएमएस आउटपुट मिल रहा है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे कि जो क्लेम मैंने किया वो एग्जैक्टली सही बैठा। लेकिन भाई इतना सा पावर बूस्टिंग का खेल इसके अंदर चल रहा है ना, जिस वजह से चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा एक तो इसका बढ़ जाता है और डिस्चार्ज काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसे चार्ज करने में अप्रोक्स 3.5 आवर्स लगता है और 100% वॉल्यूम पर सिर्फ 2 घंटा ही ये साउंड बार चल पाता है। सो दोस्तों, ये बूस्टिंग का खेल ना खेल के अगर डायरेक्ट एक 12 वोल्ट का बैटरी दे देते और उसको चार्ज करने के लिए एक अडेप्टर दे देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। सिर्फ अडेप्टर एक एक्स्ट्रा खर्चा इन लोग का पड़ता है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस काफी अच्छा इनहेंस हो जाता है। एक तो चार्जिंग टाइम कम हो जाता है, सिर्फ 2 घंटे में 0 to 100 बैटरी चार्ज हो जाता। दूसरा, बैटरी परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो जाता। 7.4 वोल्ट के बैटरी से 2 घंटा चल रहा है, अगर 12 वोल्ट का बैटरी लगाते तो अप्रोक्स 3 आवर्स चलता। पता नहीं भाई ये बूस्टिंग का खेल क्यों चलाया इन लोगों ने। सो बस दोस्तों इतना ही। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो भाई कमेंट में जरूर मेंशन करें। और बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ।